जय हिंद दोस्तों। और स्वागत है आपका जिद्दी स्टूडेंट RWA पर। दोस्तों SSC GD के फ़िज़िकल चल रहे हैं और बहुत से भाइयों का फ़िज़िकल हो चुका है और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अभी फ़िज़िकल उनका नहीं हुआ है। उनको बहुत चिंता लगी हुई है कि फ़िज़िकल कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं भी फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई कर चुका हूं और मेरा फ़िज़िकल जो है 8 मई को CISF यूनिट SSG ग्रेटर नोएडा में था। और वहाँ कैसा मतलब स्टाफ है, क्या प्रोसेस हुई मेरे साथ में और मैंने अपनी रनिंग किस प्रकार कंप्लीट करी, तो उसके बारे में आपको फुल रिव्यू दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ये पूरी लिख लिया हूँ, ये देखिए ये पूरा लिख लिया हूँ मैं 2 पेज ये। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं सेंटर का नाम जो है क्लियर कर देता हूँ कि सेंटर था CISF यूनिट ग्रेटर नोएडा नियर सुथियाना विलेज सूरजपुर, जो गौतम बुद्ध नगर में है, वहाँ पे मेरा सेंटर था। और दोस्तों वहाँ पर जो है रनिंग पूरे रोड पर कराई जा रही है और रोड एकदम अच्छा है, किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं है और टोकन का वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। दोस्तों आपको जो है बस लेकर जाएगी वहाँ सेंटर से करीब 500 मीटर दूरी पर और आपको ले जाकर छोड़ देंगे और वहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट कराई जाएगी। और वहाँ पे दोस्तों टोकन का कोई सिस्टम नहीं है, वो मतलब वहाँ से जब आप दौड़ कर जाओगी तो जो ITBP कैंप है वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा और वहाँ से घूमकर सीधा फिर आगे से फिर लेफ़्ट लोगे और फिर घूमकर आप वहीं पे जहाँ से आपकी एंट्री हुई थी वहाँ पे आपकी फिनिशिंग पॉइंट होगा। तो दोस्तों आज जैसे आप सेंटर पर पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको अगर आपको रूम लेना है तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको रूम वाले मिल जाएंगे। वो 100 या 200 रुपये में आपको रूम दे देते हैं और वहीं से सेंटर से आपको ले जाएंगे। और रूम तो कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो 100-200 रुपये लेंगे आपसे, तो वहाँ पंखे लगे हुए हैं और नीचे बिस्तर कर देंगे और आप वहाँ पे लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो आगे फिर दोस्तों आपको रूम लेना है या फिर नहीं लेना है, या आपको डिसाइड करना है। या वैसे 100-200 रुपये में कोई ज़्यादा नहीं है, आप ले सकते हैं रूम और आराम कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो सेंटर से आप जो ले जाएंगे वहाँ खाने की व्यवस्था भी है रूम के पास में। करीब 500 मीटर दूर आपको रूम मिल जाएगा। रूम तो क्या कहें, वो एक हॉल टाइप का ही है, उसमें करीब 20 बंदे एक साथ आराम कर सकते हैं। और वहीं पे होटल वगैरह रेडी वगैरह लगी हुई हैं, फल वगैरह की, आप फल ले सकते हैं। और उसके बाद में सुबह जब जैसे आप सेंटर पर जाओगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि सेंटर पर जब आप जाओगे तो 4:30 बजे से एंट्री है। तो एंट्री 4:30 बजे से, लेकिन कुछ भाई हैं जो पहले बैच में दौड़ना चाहते हैं, तो मतलब 12-1 बजे से वो लाइन लगा लेते हैं। तो आप अगर यदि 4:30 बजे जाओगे तो आपको पहले बैच में तो मतलब नंबर आना बहुत इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कम से कम आपको 2:30 बजे के अप्रॉक्स वहाँ सेंटर पहुँच जाना है। और पहुँचने के बाद में आपको इतना मतलब आगे पहले बैच में शायद आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि कुछ भाई जो है सेंटर के आसपास ही रुक जाते हैं। वो देर अवेर के शाम को पहुंचते हैं, तो वो सेंटर के आसपास ही रुकते हैं बिल्कुल, और रात में ही वहाँ लाइन लगा लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि वहाँ जब आप पहुँच जाओगे तो जब आपकी एंट्री कैसे कराई जाएगी, ये लगभग 4:30 बजे से आपका जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। एंट्री से पहले आपको दोस्तों क्या करना है कि वहाँ पे आपको वो जो फौजी भाई हैं वो आपको एक फॉर्म देंगे। वो 3 पेज का होता है वो फॉर्म, और उसमें अपना एड्रेस और रोल नंबर और उसके बाद में अपने जो आपकी बॉडी पर जो भी
सिंबल चिन्ह हैं वो आप उसमें लिख लेंगे, और वो आपको मतलब फुल प्रोसेस उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। वो आप बड़ा ही जो है आपको ध्यान से भरना है फॉर्म, और आप को उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, और वो मतलब पूरा आपको समझाएंगे। यदि आपको कोई पॉइंट जैसे समझ में नहीं आता है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। और उसके बाद में जो फॉर्म भरवाया जाएगा फिर होगा दोस्तों फॉर्म भरवाने के बाद में आपको एंट्री दे दी जाएगी, और एंट्री देने के बाद में आप जैसे ही एंट्री करोगे तो वो आपका जो फिंगर लेगा एक हाथ का, और फिंगर लेने के बाद में आपको चेस्ट नंबर लेकर और बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद में दोस्तों क्या होगा कि आपकी जो है हाइट है, चेस्ट है, और फिर वेट लिया जाएगा। वो मतलब जो हाइट और चेस्ट में जो मेरे भाई जो डाउट कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जो हाइट तो है जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट ही नापी जा रही है, मतलब थोड़ी कह सकते हैं कि टाइट ही नाप रहे हैं। और चेस्ट में वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, जो ये निपल है, ये निपल होता है, यहाँ से जो ऊपर से यहाँ के लगभग यहाँ से वो नाप रहे हैं। तो चेस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि आपका 1 आध सेंटीमीटर कम भी है तो ऊपर से वो नाप रहे हैं फुल, तो वो आपका बैठ जाएगा। यदि फिर भी आप जैसे फुला नहीं पाते हैं तो वो भाई बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है, और वो मतलब डिप्स वगैरह लगा रहे थे कुछ भाई। जो मेरे बैच जो मैं पहले बैच में दौड़ा था तो उसमें करीब 150 बच्चे लिए थे अंदर, और 150 के बैच में लगभग 35 बंदे हाइट और चेस्ट में बाहर थे। तो उसमें जो है हाइट में ही थे दोस्तों लगभग सारे के सारे। जो 2 स्टूडेंट थे, लगभग 2 से 3 स्टूडेंट जिसमें चेस्ट में प्रॉब्लम आई थी, उनको फिर भी लास्ट में जो है डिप्स लगवाया गया था, और डिप्स लगवाने के बाद में उन्हें ले लिया गया था। तो चेस्ट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके बाद हाइट आपकी जो हाइट है थोड़ी टाइट नापी जा रही है, कह सकते हैं। मतलब फट्टा इलेक्ट्रिक तो नहीं है, लेकिन जो है आपको वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा सीधा, और आपको तन कर खड़ा होना है एकदम से, और आपको वो फट्टा दाब कर बड़ा ही फोर्स के साथ में उसको दाबेगा ऊपर से, और फिर आपकी हाइट मेजरमेंट करेगा। फिर दोस्तों उसके बाद क्या करना है, मतलब आपके साथ क्या होगा कि आपको वहाँ से फिर आगे बैठने के लिए भेज दिया जाएगा कैंप में, और वहाँ पे आपको बैठना है। बैठने के बाद में फिर आपको जो है वहाँ से थोड़ी देर बाद आपको बस आएगी, और बस आपको ले जाएगी वहाँ सेंटर से थोड़ी दूरी पर, लगभग 500 मीटर की दूरी पर से आपकी जो रनिंग स्टार्ट होगी। रनिंग स्टार्ट होने के जो रनिंग स्टार्ट होगी, और वहाँ से स्टार्ट तो हो जाएगी 500 मीटर दूरी से, लेकिन जो आपकी रनिंग फिनिश होगी वो फिनिशिंग भाई साहब जो आपकी जहाँ से एंट्री हुई है वहीं पे एंट्री हुई है वहीं पर आपको रस्सा मिलेगा, जो फिनिशिंग पॉइंट है वहीं आपको फौजी भाई दूर से ही खड़े हुए दिख जाएंगे। और आपको रनिंग में आपको बीच में अगर यदि आपका गला वगैरह सूखता है तो आपको पानी की व्यवस्था भी है, आप ले सकते हैं पानी वगैरह, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दोस्तों यदि जैसे दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह हैं तो रनिंग के टाइम पर ऐसे चीज़ों का आप बचें इन चीज़ों से, क्योंकि ये दोस्तों इन एनर्जी प्रोडक्ट होते हैं, और आपको मतलब आपकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा आप अपनी जो जान लगा देते हैं उसमें। तो आपको रास्ते में हो सकता है आपको चक्कर आ जाएं, उल्टी हो जाएं आपको। तो ऐसी चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, आपको बचना है इन चीज़ों से। और नॉर्मली यार दोस्तों आप रनिंग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 24 मिनट टाइम बहुत होता है। मैं अपनी रनिंग आपको बताऊं कि मेरी रनिंग यहाँ पे 23 या 23.5 मिनट मेरा जो टाइम था, और मैंने गोल चक्कर में प्रैक्टिस की थी, 400 मीटर का ट्रैक था, और उसमें मैंने प्रैक्टिस करी थी तो मेरा टाइम 23 साढ़े 23 आता था, लेकिन वहाँ मैंने 22.5 के अप्रोक्स मैंने अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली थी। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको रुकना नहीं है। कुछ भाई जो है 3 से 3.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद में रुक जाते हैं और थक जाते हैं, उन्हें उल्टी होने लगती हैं,
तो ज़्यादातर जो भाई हैं वो कुछ प्रोडक्ट खा लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। दौड़ने के बाद में उन्हें जो प्रोडक्ट है उसे पहले कभी यूज नहीं किया है और वो सीधे वहीं सेंटर पर उसे खाकर भागते हैं, तो दिक्कत तो हो सकती है दोस्तों। तो ऐसी चीज़ों से आपको अवॉइड करना है और आपको बचना है। आप सिंपल ही दौड़िए और लगभग जो 1 से 3 3.5 किलोमीटर आप आराम से दौड़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो 1.5 किलोमीटर की जो दूरी बचती है, 1 से 1.5 किलोमीटर, वो आप बड़े ही साहस के साथ में दौड़िए और लंबे कदम, शरीर को थोड़ा ढीला करके और लंबे स्टेप लीजिए। आप आराम से रनिंग कंप्लीट कर जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो है अंदर ले लिया जाएगा और फिर वहाँ से जो आपको कैंप में भेज दिया जाएगा थोड़ी देर बाद बिठाकर। और फिर कैंप में फिर आपकी जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। तो प्रोसेस में क्या है, जो आपको वो फार्म दिया था उस पर आपके जो है मोहर वगैरह लगती हैं, जो साइन होते हैं, आपका थंब लिया जाता है। तो ऐसी प्रोसेस होती है। उसके बाद में फिर जो है वहाँ से करीब 1 बजे के लगभग आपको फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि वो साइन वगैरह लेते हैं, अधिकारी साहब लोग आते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ से 1 बजे के लगभग आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो जो दोस्तों मेरे बैच में जो पास हुए थे, मैं आपको पास का जो उस समय का रेशियो बताऊं तो रेशियो मैंने लिखा हुआ है इस पर। लगभग जो हमारा बैच था वो 6:30 बजे के अप्रोक्स 8 मई को दौड़ गया था। उस समय बारिश भी हो गई थी दोस्तों, लेकिन जो है हम थोड़ी देर बस में रुके रहे थे। फिर उसके बाद में हमने बारिश बंद हो गई थी, फिर हमने रनिंग स्टार्ट करवाई हमारी। तो उसमें 150 बच्चे थे, उसमें जो 35 तो है उसमें आउट हो गए थे और लगभग 28 लोग जो रनिंग में आउट हो गए थे, फेल हो गए थे। उसके बाद 150 में से कुल मिलाकर 87 लोगों ने ही पास किया था वो फर्स्ट बैच। उसके बाद जो सेकंड बैच था वो 8:30 के लगभग दौड़ा था और उसमें जो है 183-84 बंदे थे, जिसमें से कुल 97 लोग ही पास करवाए थे रनिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से वहाँ पे जो फेल का रेशियो था वो पहले बैच में तो लगभग 63 लोग के लगभग फेल हो गए थे 150 में से, और दूसरे बैच में जो है लगभग जो है 87 बंदे के लगभग फेल हो गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों वहाँ का जो फेल का रेशियो था उस समय, जो मतलब बारिश हो गई थी तो कुछ ठंडा मौसम था, तो इसलिए ज़्यादातर रनिंग अच्छी रही। लगभग 40 से 45% लोग ही फेल हुए थे, 55-60% लोग रनिंग पास कर लिए थे। तो दोस्तों आराम से दौड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एक दिन पहले सेंटर पर जाइए और रेस्ट कीजिए। और ट्रैक बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत सपोर्टिंग है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हाइट चेस्ट में। आप बेधड़क होकर जाइए और आराम से रेस्ट कीजिए और सुबह अच्छे से फ्रेश होइए। और फ्रेश दोस्तों, जैसे आपको वहाँ अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं भाई लोग, तो आप रास्ते में भी फ्रेश हो सकते हैं, लेकिन पानी की बोतल आप साथ में लाएं और वहाँ पे आप फ्रेश होइए अच्छे से और अच्छे से दौड़िए। और यही दोस्तों एक मतलब आप इसमें आप जान लगा सकते हैं। तो इसमें जब आप पास हो जाओगे तो आगे की प्रोसेस के लिए मतलब आगे की प्रोसेस के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए दोस्तों को। और आप अच्छे से दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है यार, टेंशन नहीं लेनी है। मतलब जो अपनी होप खो देगा तो वो शायद रनिंग नहीं लगा पाएगा। तो अपना साहस और हिम्मत के साथ में आप रनिंग दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दौड़ सकते हैं यार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।